जो भरण पोषण करता हो वही तो भरतार है। लेकिन कंस भी उसका भरण पोषण करता था। फिर पूतना था, कितनी अनुपम सुंदरी भी थी पूतना। राक्षसी तो वो थी, लेकिन माया से वो परम सुंदर रूप भी बनाना जानती थी। बनाएगी, मानेगी थोड़ी। इसलिए पूतना को बुलाया कि तुम ब्रज के गांवों में जाओ और जितने भी नवजात शिशु हैं उन सबको मार करके आओ, उनकी हत्या करके आओ। अपितु पूतना का आदरणीय भक्तों कार्य ही यह था। पूता नाम नयते, वो पुत्रों को, संतानों को उठा ले जाती थी और निघ्नन्ति वो उसे मार देती थी, उनकी हत्या कर देती थी। राक्षसी थी ना। तो कंसेन प्रहिता घोरा, भागवत जी क्या कहती हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा अपूतना बाल घातिनी। कंस ने प्रेरित करके बाल घातनी बच्चों को मारने वाली उस घोर पूतना को भेजा। यहाँ घोरा विशेषण लगाया गया उसके आगे, स्त्रीलिंग। घोरा माने अत्यंत ही दुष्ट और क्रूर प्रवृत्ति। और शिशुश्चचार निघ्नन्ति अपुरगाम ब्रजादिषु। यहाँ दो क्रियाएं प्रयोग कर दी गई शिशु के साथ कि शिशु, क्रिया विशेषण दो दे दिए गए कि शिशुश्चचार। पहले तो उनको चचार माने पुचकारती है, बुलाती है अपने पास, झुंझुना रखती है, बच्चों की टॉफी रखती है, टॉयज रखती है, कुछ भी प्रलोभन के लिए। इसलिए कहा चचार, झुंझुना बना लेती थी माया से और बजाती थी, और बच्चे तो ऐसे आकर्षित होकर भागते हैं उसके लिए कि शिशुश्चचार। ये चचार शब्द प्यार और स्नेह के लिए है, उसका विशेषण है। और निघ्नन्ति, फिर उसे निघ्नन्ति मारती थी, उसकी हत्या करती थी एकांत में ला करके। अपुर ग्राम ब्रजादिषु, ब्रज के पुरों में जाती थी, नगरों में जाती थी और झुंझुना बजा के नाना प्रकार के उत्तम उत्तम खिलौने दिखा करके, और ब्रज के गांवों में भी इसी प्रकार का अभिनय करके बच्चों की हत्या कर रही थी। और नयत्र श्रवणादिनी और रक्षौग्नि स्वकर्मसु। इतनी दुष्ट थी कि उसकी रक्षा का उपाय किसी के पास नहीं था। बिल्कुल 100% सफल लेडी इस कार्य में। और कुर्वन्ती सात्वताम भर्तु। सात्वताम कंस के लिए है, सात्वत वंशी था ये। एक राजा का नाम सात्वत था। कंस एक परबाबा का नाम सात्वत वंशी था। उस भरतार का कुर्वन्ती प्रिय करने के लिए। और या तो धान्य जय तत्र ही, वो जादूगरनी बन के घूमा करती थी। या तो धान जादूगर को कहते हैं। उससे तो किसी की पार नहीं जा सकती, जादूगर से तो अभी चल रहा है, थोड़ी देर में लुप्त हो जाए, दिखे भी नहीं, किधर गई, कहां गई, कैसे गई। या तो धानी थी, जादूगरनी थी। पहुंच गई, जाकर के उसने सोचा कि अभी नंदोत्सव मन करके चुका है। अन्य गांवों में, कई गांवों में बच्चों की हत्या कराई थी। एक बड़ी विशेष बात थी कि नंद, उपनंद, महानंद, सुनंद, ये कई भाई थे। नंद बाबा, महानंद सबसे बड़े थे और उनमें नंद थे, उपनंद भी थे, सुनंद भी थे, अन्य गोप भी थे। एक समुदाय था। ये सभी कंस के यहाँ पर दूध दही देने के लिए जाते थे, कर के रूप में। राजा को जैसे कर दिया जाता है। अन्न इत्यादि का उसका खेत करते थे ये, तो खेती का अन्न इत्यादि का उसका अन्न भी पहुंचाने जाते थे। तो कंस से इनकी शत्रुता नहीं थी। यद्यपि कंस किसी से मित्रता नहीं मानता था, लेकिन फिर भी इनसे इनकी शत्रुता नहीं थी। अपना काम करना है, कंस को भी हंस के बोलना है मजबूरी में, और इनको भी अपना कार्य करके और उस धन
धान्य को, उस दूध को, दही को, माखन को, घृत को, सबको दे के आना है और वहां से कर उसके बदले में कुछ धन भी लेके आना है। ये सब नंद बाबा इत्यादि का कार्य था। तो वो पूतना को जानते थे मेरे भाई। पूतना को वहां पर उन्होंने हर रूप में देखा था। काला काला चोंगा पहले थी, लंबी चौड़ी रही, छही तो राक्षसी थी, वो थी उस रूप में भी देखा था। वो बोली कि अगर मैं सीधे ही जाऊंगी, और सभी चौपाल पर बैठे हैं और एक दिन पूर्व जो नंदोत्सव बनाया उसकी चर्चा पर चर्चा भी कर रहे हैं। अरे साहब कल तो क्या आनंद आया, अरे साहब आचार्य था कि पूरे ब्रज के पंडित आए थे, अरे साहब कल क्या दावत हुई, साहब वो दही बूरो तो है शौक से और कुछ ठीक ठिकाना ना है, नाना प्रकार के व्यंजनों की। और भैया साहब बालक का भव नंद बाबा, मजाक करने वाले मजाक भी कर रहे थे। जो कैसा गढ़ा है आपने नंद बाबा बालक, इतना सुंदर बालक जो देखते ही बनती है। यानी नाना प्रकार की चर्चाएं वहां हो रही थी। पूतना ने दूर से देखा मेरे भाई कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसने कहा पार नहीं पड़ेगी। अगर मैं इस रूप में गई, जो प्राय ग्रामों में और ब्रज के पुरों में मैं जाती हूँ, तो मेरी पोल खुल जाएगी और ये सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, अब ध्यान दे करके सुनिए। उसने माया से गोकुल के बाहर घास फूस का, झुंडों का इनका एक झुरमुट सा था, वहां पर एक श्रृंगार दान उत्पन्न किया माया से। और श्रृंगार दान में जो सुंदर सुंदर वस्तुएं माताओं की होती हैं, सौभाग्यवतियों की, वो सब श्रृंगार दान में उपस्थित की माया से। और एक दर्पण सुंदर सा उसमें लगा हुआ प्रकट हुआ। जैसा सोचा वैसा इसने प्रकट कर लिया, क्योंकि जादूगर तो सब ये जानते हैं करना। तो सबसे पहले उसने देखा कि उस शीशे में बड़े बड़े बाल इस तरह से ऊपर को उठे हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बोले कि मैं तो वैसे ही राक्षसी सी हूँ और लग रही हूँ। तो उसने अपना सौंदर्य बदलने के लिए सबसे अपने पहले बालों को उसने सुगंधित इत्र इत्यादि लगा करके, तैल इत्यादि लगा करके अपने बालों को व्यवस्थित किया। कि ताम केश बंद, भागवत की क्या कहती है कि ताम केश बंध, पहले उसने ताम माने उसने केशों को बांधा। जो खड़े हुए बाल राक्षसों के ही तो होते हैं, ऊंचे उठे हुए बाल। कि व्यतिशक्त मल्लिकाम, और ये मल्लिका का आज माला पड़ी है मेरे गले में। इसको बेला को ही संस्कृत में मल्लिका कहते हैं और हिंदी में से बेला का फूल कहते हैं, और दूसरी भाषा में से मोंगरा का फूल भी कहते हैं। कि ताम केशबंद व्यतिशक्त मल्लिका, मल्लिकाम, मल्लिका के फूल उसने सुंदर सा जूड़ा बना करके उसमें इस तरह से फूल लगा लिए। जैसे कि सब घरों की, बड़े घरों की स्त्रियां एक फूलों का जूड़ा लगा लिया करती हैं, वैसा उसने किया। फिर सोचने लगी कि मैं 14 वर्ष की स्त्री बनूं कि 18 वर्ष की स्त्री बनूं, कि मैं 20 वर्ष की बनूं कि मैं 50 वर्ष की स्त्री बनूं। अंत में निर्णय उसने ये किया, नीतिगत निर्णय ये किया कि अगर मैं छोटी मोटी उम्र की स्त्री बनती हूँ तो मैं पहचान ली जा सकती हूँ, इसलिए मैं क्यों न भारी भरकम उम्र की स्त्री बनूं। भागवत जी कहती हैं कि बृहदनितम, जैसे भारी भरकम कोई 40-45 साल की, 50 साल की माता होती हैं, उनकी ये जंघाओं का हिस्सा थोड़ा सा उम्र के कारण भारी हो जाता है। कि बृहदनितंब, जंघाएं उसकी थोड़ी भारी भारी हैं, और स्तन भी उसके थोड़े भारी भारी हैं। और कृश मध्यमाम, लेकिन जो मध्य का हिस्सा है, जो कमर का हिस्सा है, वो थोड़ा पतला है। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं व्यास जी भागवत जी में। और फिर उसने क्या किया, अपने इधर उधर देखा तो बदबू आ रही थी, बच्चों को मार के आई थी बुरी तरह से। तो वो फुस फुस करने का जो परफ्यूम होता है ना, वो फब्बारा से छूटता है, होता है ना, आजकल चल गया। उसने माया से उस जमाने में भी ले लिया। तो उसने थोड़ा सा यूं और थोड़ा सा यूं करके मारा, फिर सूंघा तो क्या बात। अब तो उसमें खुशबू छूटने लगी कि सुवाससम,
उसने सुगंधी लगाई, सुंदर वास पैदा की, और कंपित कानों में कुछ नहीं था, बड़े बड़े विचित्र, तो सुंदर महिला बन के सुंदर उसने के कंपित कर्णभूषणम, उसने अपने कानों के आभूषण कैसे पहने कि थोड़े लंबे लंबे झाले जैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात जड़े हुए, कि जो कि चलने में थोड़े से हिलें और ये लगे कि हाँ साहब हैं 10-20 तोले के, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा सुंदर रूप बनाया। फिर उसने बाल जो आगे लटक रहे थे वो तो कुछ बांध लिए, लेकिन कुछ लटक रहे थे, तो उनको भी उसने छल्लेदार बनाया कि विशोलसत, यानी कि उनमें रिंग डाली कि विशोलसत कुंतल, कुंतल उन बालों को कहते हैं सामने लटके होते हैं, उनमें विशोल लतस लसत, उनमें छल्ले डाले, रिंग डाली। इस तरह से कल्पना करते जाइए कि जो एक दिव्य स्त्री में लक्ष्मी राधा, ये जिन दिव्य स्त्रियों में जो एक लक्षण होते हैं श्रृंगार के, वो सारे के सारे श्रृंगार वो कर रही है। चेहरे को देखा तो ना लिपस्टिक, फून फून थोड़ो सन्नो खाई बालक वाले, इसलिए उसने क्या किया कि अपने चेहरे को पूरी तरह से व्यवस्थित किया, सुंदर किया, और सुंदर करके अपने चेहरे को बाकायदे व्यवस्थित करके और ये सब लगा करके तैयार हुई, तो मन इसके लिए एक क्रिया दे दी। कृष्ण द्वैपायन वायस ने कि मंडिताननम, उसने अपना आनंद मंडित कर लिया, अच्छी तरह से सजा लिया, लाली लिपस्टिक इत्यादि जो कुछ भी चल रहा है वो सब उसने लगाया है साहब। फिर देखा कि मेरे चेहरे पर मैंने अपनी जिंदगी में तो मुस्कान कहीं देखी नहीं, लेकिन मुस्कान भी तो होनी चाहिए। तो बल्ब स्मृति अपांग विसर्ग वीक्षित ही हो करके आवाज निकला करती थी उसके तो कंठ से। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके मुख से स्वर भी बढ़िया नहीं निकलता है मेरे भाई, उनके मुख से कुछ ऐसी आवाज निकलती है अजीब अजीब सी, इसलिए स्वर से भी मनुष्य जाना जाता है। तो उसने पल को धीमी धीमी मुस्कान जो करके अपने चेहरे पर लाई, और अपांग विसर्ग वीक्षित ही, उसने फिर अपनी आंखों में काजल लाल करके कुछ ऐसा किया, तो वो ऐसी कटाक्षवरी दृष्टि बनाई उसने, और पूर्ण श्रृंगार कर दिया। बोलिए, और फिर वो क्या बन गई, क्या बोली कि मैं साड़ी पहनूं कि लहंगा पहनूं कि फरिया पहनूं, क्या पहनूं? कि ब्रज में तो सब लहंगा फरिया पहनते हैं भैया, ब्रज में तो सब ओढ़नी पहनती है माताएं, और सब नीचे लहंगा पहनती है। पहले तो 80 गज को लहंगा हो तो 40 गज को बामें नीचे वो लगो कर तो अस्तर, और 40 गज को ऊपर कपड़ा लगो कर तो, और बहुत सी चुन्नट होती पहले वह राजस्थान में, ब्रज में वह पहनो करते। तो मनोहरंती, आगे की पंक्ति में कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कह रहे हैं, पूतना को सजा करके देखते हुए कि मनोहरंती बनिता ब्रजो के शाम, वो मनोहर ब्रज युवती बन गई, क्योंकि ब्रज की युवतियों के बीच में जा रही है। पता नहीं कि नंद बाबा के यहाँ रिश्तेदार कौन कौन ठहरा हो, कौन कौन न हो। फिर बोली कि मेरे हाथ तो खाली हैं, मेरे हाथों में तो कुछ नहीं है। तो एक लीला कमल में बहुत सुंदर एक जलाशय था, उसमें से कमल पुष्प उखाड़ा, और लक्ष्मी जी के हाथ में जैसे कमल पुष्प है वैसे ही उसने उस कमल पुष्प को, बहुत सुंदर कमल पुष्प को हाथ में ले लिया, सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में, और उसको हिलाती हुई, शास्त्र ये कह रहा है, भागवत जी ये कह रही हैं कि मनसत अम्बोज करेण रूपिणी, हाथ में उसने राधा रानी की, लक्ष्मी जी की तरह से वो कमल और ले लिया। अब उसे जैसे ही उसने लहंगा डाला है, तो ये गोटेदार लहंगा निकली जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकली जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। ग्वाले सब बैठे अपने अपने मन थाम के, ग्वाले सब बैठे अपने अपने मन थाम के। आदरणीय भक्तों, जैसे ही वो अपना वस्त्र पहन करके
और गोटेदार गोपी बनकर के निकली है। आश्चर्य कर गए वाले कि ये इतनी रूपवती, सब बैठे थे चौपाल पे, सबकी बातें बंद हो गई कि इतनी रूपवती, इतनी सुंदर, यहाँ तक का तो घूंघट लगाया, नीचे का हिस्सा दिख रहा था। अब पूर्व सुंदरी जैसे कि कोई इंद्र की अप्सरा हो।